मतलब कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली, ये प्रश्न भी जो है वो महत्वपूर्ण पेपर में आने लगा। तो कार्यालयी हिंदी की परिभाषिक शब्दावली क्या है कि कार्यालयी हिंदी की परिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य कार्यालय के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा की ऐसी मानक शब्दावली से है जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उचित समानार्थी तथा स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त करने में सामर्थ्य हो। ठीक है, क्या बताया गया कि कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली से तात्पर्य है। अगर ये पूछा जाता है परिभाषिक शब्दावली से क्या तात्पर्य है, कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली से क्या तात्पर्य है, तो ये अगर शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे ही लिखना है कि कार्यालय हिंदी की परिभाषिक शब्दावली का तात्पर्य है कि कार्यालय के विविध क्षेत्रों में, मतलब कार्यालय एक कार्यालय है, कार्यालय के विभिन्न क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी भाषा की ऐसी मानक शब्दावली से, मतलब कार्यालयों में हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाली ऐसी मानक शब्दावली से है जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उचित समानार्थी, क्या है, जो अंग्रेजी भाषा के शब्दों का उचित समानार्थी तथा स्पष्ट अभिप्राय व्यक्त करने का सामर्थ्य हो। मतलब अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द हो, अगर उसका हिंदी भाषा में लिखा जाए तो उस शब्द का वह स्पष्ट अर्थ बताए जो अंग्रेजी का स्पष्ट अर्थ हो। ठीक, अगर हिंदी में पत्राचार किया जाए तो वह हिंदी में भी स्पष्ट उस अर्थ का बोध कराए। ठीक, कार्यालयी हिंदी की परिभाषिक शब्दावली में पत्राचार में प्रयुक्त होने वाले शब्द अथवा वाक्यांश, पदों के नाम, नियमों एवं विधानों की शब्दावली होती है। परिभाषिक शब्दावली में क्या होती है, पत्राचार में जो भी प्रयुक्त होने वाले शब्द या वाक्यांश, पदों के नाम, तो कौन किस पद पे है, नियमों एवं विधानों की शब्दावली होती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। परिभाषिक शब्दावली में क्या होता है, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, पदों के नाम होते हैं, नियम होते हैं और उसमें कुछ विधान बताए जाते हैं। कार्यालय एवं प्रशासनिक कार्यों में हिंदी भाषा को अधिकाधिक रूप में उपयोग में लाने के लिए परिभाषिक शब्दावली को विशेष आवश्यकता है। इस दिशा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग एवं केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने विभिन्न विषयों की शब्दावली को संग्रहित कर कोश निर्माण के साथ ही कार्यालय एवं प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयोग के लिए परिभाषिक शब्दों के कोश तैयार किए हैं। कार्यालय हिंदी में एक विशेष अर्थ के लिए एक शब्द विशेष का ही प्रयोग होता है, और ये भी एक महत्वपूर्ण है कि कार्यालयी हिंदी में एक विशेष अर्थ के लिए एक शब्द विशेष का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, कार्यालय हिंदी में क्या है, अगर एक अर्थ के लिए एक विशेष शब्द का प्रयोग किया जाता है। सामान्य बोलचाल में एक से अधिक शब्दों का प्रयोग समान अर्थ को अभिव्यक्ति के लिए किया जा सकता है और किसी भी एक शब्द से काम चलाया जा सकता है, किंतु कार्यालय की भाषा में उसका प्रयोग करते समय उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो जाते हैं और वे पर्याय के रूप में प्रयुक्त नहीं हो पाते। कार्यालय हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के समुचित विकास के लिए परिभाषिक शब्दावली में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है। मतलब कार्यालय हिंदी के समुचित विकास के लिए परिभाषिक शब्दावली में निरंतर अभिवृद्धि की आवश्यकता है। संस्कृत भाषा के शब्द निर्माण की सामर्थ्य अप्रतिम है। संस्कृत की लगभग 2000 धातुएं प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास की सहायता से करोड़ों शब्दों का निर्माण कर सकती हैं। मतलब संस्कृत में कम से कम 2000 धातुएं हैं, जिसमें धातुओं में कभी उपसर्ग लगाया गया, कभी प्रत्यय लगाया गया, कभी संधि कर दी गई, कभी समास कर दी गई। इन सभी से जो हैं, मान लीजिए कि सब कुछ जितना रचा गया है,
लिखा गया है वो सब उन्हीं धातुओं से ही लिख दिया गया है, पढ़ दिया। जितने भी शब्द का निर्माण किया गया है, मूल धातुएं तो 2000 के आसपास बताई गई, ठीक 2-2,500 के आसपास है। उन्हीं में शब्द उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास करके शब्दों का निर्माण किया गया है। हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में संस्कृत का विशेष योगदान रहा है। संस्कृत भाषा का एक शब्द प्रत्यय, उपसर्ग, संधि और समास के प्रयोग से विभिन्न रूपों में परिवर्तित होकर विविध प्रकार की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का आकाशगंगा उपलब्ध कराने में सक्षम होता है। मतलब संस्कृत के ऐसे शब्दों जिसमें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास करके जो है उसमें कई प्रकार के शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे कार्य है, एक कार्य शब्द है, कार्य में प्रा उपसर्ग लगा दिया, प्रकार्य हो गया। आलय लगा दिया गया तो कार्यालय हो गया। आलयी लगा दिया गया तो कार्यालयी हो गया। कार्यवाहक लगा दिया गया तो कार्यवाहक हो गया। शील लगा दिया तो कर्मशील हो कार्यशील हो गया। कुशल लगा दिया गया तो कार्यकुशल हो गया। कार्यवाही, कार्य में वाही लगा दिए गए तो कार्यवाही हो गया। कार्रवाई हो गया, कार्यरत हो गया, कार्यक्रम हो गया, कार्यभार इत्यादि। मतलब इस कार्य शब्द में अलग अलग प्रत्यय लगाने पर या उपसर्ग लगाने पर जो है अलग अलग अर्थों का बोध हो रहा है। इसी तरह से हिंदी में शब्द भंडार हो गया। विलक्षण शब्द निर्माण क्षमता के बाद भी इस संदर्भ में प्रायः यह तर्क दिया जाता है कि शब्दावली निर्माण में उसकी उपयोगिता, विशेष उपयोगिता के साथ व्यवहारिक उपयोगिता को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसलिए संस्कृत के अनेक शब्द पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी लोकप्रिय नहीं हो पाए हैं। कार्यालय के प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत ऐसी शब्दावली की आवश्यकता है जो सटीक अर्थ व्यक्ति के साथ सहज एवं सरल हो तथा उसमें स्वाभाविकता का गुण हो। यही सही है कि विभिन्न कार्यालयों में पत्र व्यवहार के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उसका स्वरूप परिनिष्ठित हिंदी एवं सामान्य भाषा से भिन्न होता है और उसके शब्दावली भी भिन्न होनी आवश्यक है। किंतु इस भाषा के समझने में आने वाली कठिनाइयाँ और उनकी दुरूहता सदैव से चर्चा एवं चिंता का विषय रही है। कार्यालयीय प्रशासन के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग इस बात पर निर्भर करता है कि भाषा में संप्रेषिता का कि भाषा में संप्रेषिता का गुण है अथवा नहीं, मतलब वह अपनी बात लोगों तक पहुंचा पा रही है या नहीं, संप्रेषिता का गुण उसमें है या नहीं, इस बात को उसमें देखा जाता है। इसलिए प्रशासनिक हिंदी में प्रचलित शब्दों को भी ग्रहण किया जाता है। इन शब्दों का चयन करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि विशिष्ट अर्थ में कोई परिवर्तन न आए। अगर हम प्रचलित शब्दों का इस्तेमाल करते हैं पत्राचार में तो ये ध्यान रखने की चीज़ है कि उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। कार्यालय हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी की प्रकृति के अनुकूल बनाकर स्वीकृत किया गया है। कार्यालय की भाषा का संबंध केवल कार्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों से नहीं होता वरन सामान्य जन से भी होता है। इसलिए प्रशासनिक हिंदी के संबंध में सरलता एवं प्रसन्नता की बात कही जाती है। समाज के विकास के साथ भाषा के तद्भव रूप की भी संख्या बढ़ती जाती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि उसे अविकृत नहीं समझा जाता। भाषा आयोग ने इस तथ्य को इस रूप में व्यक्त किया है। भाषा आयोग ने क्या कहा है
कहा कि यद्यप संस्कृत को सर्वत्र हमारी संस्कृति की भाषा माना जाता है और देश में धर्म पंडित और विद्वान उनका बहुत प्रयोग किया करते थे, तथापि लौकिक संस्कृत कभी जनभाषा नहीं रही। सभी जानते हैं कि महावीर और बुद्ध अपने उपदेशों का प्रचार आम लोगों में करने के लिए जानबूझकर भाषा के प्रकृत रूप का प्रयोग किया और इस धर्मों का भारत और भारत के बाहर प्रचार होने पर अधिकांश बौद्ध और जैन साहित्य पाली और अर्धमगधी में तैयार किया गया। अशोक के शिलालेख जनता में प्रचार के उद्देश्य से उस समय प्रचलित आर्य प्राकृत बोलियों में लिखे गए। मतलब उनका कहना ये है कि संस्कृत जो है हमारे बहुत पहले से प्रयोग हुई संस्कृत में, संस्कृति में उसमें कोई खराबी नहीं है, लेकिन गौतम बुद्ध ने जितने उपदेश दिए या जैन धर्म साहित्य में जितना साहित्य लिखा गया, क्योंकि उस समय संस्कृत के जानकार लोग ज़्यादा नहीं थे, पाली भाषा और प्राकृत भाषा को ज़्यादा जानने वाले थे, तो वो बुद्ध ने इसीलिए जो है वो प्राकृत भाषा में जो है अपने उपदेश दिए, जैसे अधिकतर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जा सके। अपना उद्देश्य क्या है, जो भी उनका सिद्धांत था, उस सिद्धांत या उस बात को जो है अधिकतर लोगों तक समझ में आया। इसीलिए जो है बुद्ध ने अपने उपदेश जो है वो पाली भाषा में दिए थे, चाहे सिद्ध हों, चाहे जैन हों और चाहे बौद्ध हों। उन्होंने भी जैन साहित्य पाली और अवधी में तैयार किया गया। इसीलिए तो पाली भाषा और अर्धमगधी भाषा में जो जैन और बौद्ध साहित्य जो है वो तैयार किए गए थे, अधिकतर लोग इसको समझ सकें। ठीक, महावीर स्वामी के साथ जैन थे, तो जैन में उस समय प्राकृत भाषा थी या अर्धमगधी भाषा का प्रयोग किया जाता था उस समय।